नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ज्ञान में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानने को मिलेगा आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जेई और अलग-अलग पदों पर जैसे मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, रिसर्च, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च, इन अलग-अलग पदों पर 7,951 वैकेंसीज यानी रिक्तियां निकाली हैं। इन अलग-अलग पदों पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता दूं कि rrbcdg.gov.in पे आप जब जाएंगे तो आपको वहां पर इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूं। इंडियन रेलवेज की ओर से ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 7,951 वैकेंसीज का सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 30 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था एंड 29 अगस्त इसका लास्ट डेट रहने वाला है। एक ये छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद जॉब लोकेशन की बात करें तो पूरे इंडिया में आपका ये रहेगा। जॉब लोकेशन इंडिया में आपको किसी भी रीजन में जाने को दे दिया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट स्टेज ऑफ जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। फिर इसके बाद सेकंड स्टेज होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। आरआरबी जेई सैलरी की बात करें तो देखिए लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। सीपीसी पे मैट्रिक्स जो होगा इनिशियली जो आपका मासिक वेतन होगा 35,400 रुपए से शुरू होगा और कुछ अलग से आपको वित्तीय भत्ता सहायता भी दिया जाएगा, जैसे ट्रैवल अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि नोटिफिकेशन जो है 27 जुलाई को ही रिलीज कर दिया गया था। माफ कीजिएगा जरा सा हम देर हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत समय है। आराम से आप अप्लाई करिएगा नोटिफिकेशन पीडीएफ को और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कट ऑफ क्या जाता है एग्जाम का, और एज लिमिट क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज सरकारी जॉब ज्ञान के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम उस व्हाट्सएप चैनल पे जो भी सरकार की तरफ से अपकमिंग जॉब नोटिफिकेशन का प्रेस रिलीज या फिर कहीं ट्वीट किया जाता है तो वो सारी जानकारी हम वहां पर व्हाट्सएप चैनल पर जानकारी देते रहते हैं। वीडियो से पहले वहां पर जानकारी आ जाती है। तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। हम बात कर रहे थे तो नोटिफिकेशन जो है 27 जुलाई को ही आ गया था। एप्लीकेशन फॉर्म 30 जुलाई से फिल किया जा रहा है। 29 अगस्त इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी का भी जो लास्ट डेट है 29 अगस्त ही है। और करेक्शन विंडो की बात करें, देखिए अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो सरकार यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आपको करेक्शन का भी वक्त देगी। टोटल 8 दिन का आपके पास वक्त रहेगा। 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा, जहां आप अपने जो भी डिटेल्स आपने इनकरेक्ट फिल किया है उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं वैकेंसी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखिए आरआरबी गोरखपुर वालों के लिए, जो गोरखपुर रीजन का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वहां पर 17 वैकेंसीज इन्होंने रिजर्व कर दी है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की पोस्ट के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो 7,934 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, पूरे भारत में कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए इतनी वैकेंसीज इन्होंने रखी है और 17 यहाँ पर रिजर्व की है। टोटल 7,951 वैकेंसीज हैं। रीजन वाइज आप चेक कर सकते हैं कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल में किस किस कैटेगरी, किस किस कास्ट वालों को कितना रिजर्व किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार ऊपर उठा देता हूं इसे। ठीक है। आप यहाँ तक पूरा जम्मू श्रीनगर तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जम्मू श्रीनगर के बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 7,951 वैकेंसीज का जो भी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का कितना कितना रिजर्व किस रीजन में किया गया है यहाँ पर साफ साफ लिखा है। आप अपना रीजन का देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फी के बारे में बता दूं कि अनरिजर्व के लिए 500 रुपए, एससी एसटी, माइनॉरिटीज, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या वीकर स्टूडेंट, जो
जो जो स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीक है, जिसके पास पढ़ने को या फिर मतलब जो बहुत ही गरीब फैमिली से आता है, उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा जाता है। तो उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी फीमेल, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, ओनली अनरिजर्व के लिए 500 है, बाकी सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने 250 रुपये रखा है। ठीक है, अनरिजर्व्ड ओबी लड़कों के लिए यहाँ पर 500 रुपए है, बाकी सभी के लिए 250 रुपए रखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है। तो 3 स्टेप में आपको अप्लाई करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको वेबसाइट पे जाके लॉगिन वगैरह करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तीसरे स्टेप में आपको पे करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आरआरबी जेई अप्लाई का टैब मिल जाएगा, जहां पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाके रजिस्टर करेंगे, जिसमें आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह पूछा जाएगा। वहां पे जैसे ही आप ये सारा क्रेडेंशियल डिटेल डाल के लॉगिन करते हैं, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आ जाता है, जिसमें एड्रेस, एज, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितना मार्कशीट में क्या क्या आपका नंबर रहा है, ये सारी चीजें डाली जाएंगी। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको देखिए कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे आधार कार्ड का, और एक वैलिड आईडी प्रूफ होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें अपलोड करनी होती हैं। इनमें से कोई एक अगर आप आधार कार्ड भी अपलोड करते थे तो चल जाता है। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जैसे 10वीं 12वीं, आपका डिप्लोमा, आईटीआई डिग्री, जो भी आपका है मार्कशीट है, वो अपलोड करना होता है। उसके बाद फोटोग्राफ का एक स्कैन कॉपी। उसके बाद सिग्नेचर का आपको क्या करना है कि व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर कर लीजिए और ऊपर से फोटो ले लीजिए और उसको क्रॉप करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जितना भी जेपीजी या केबी या पीएनजी, जिस भी फॉर्मेट में, जितने भी साइज का मांगे उस फॉर्मेट में आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट में आपको बता दूं, देखिए अलग अलग रीजन की अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं या फिर गूगल कर लीजिएगा, आपको आसानी से ये वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करेंगे। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अलग अलग पदों का अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया है। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग और रिलेवेंट स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, या फिर डिप्लोमा का आपने ले रखा हो, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पीजीडीसीए करना जरूरी है, या फिर आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस बीसीए, या फिर बीटेक आईटी, या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस, या डीओईए सीसी बी लेवल कोर्स का 3 साल का किया हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है, तो आप जेई की पोस्ट पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जेई की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री यानी स्नातक किया होना चाहिए, साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम 55% मार्क्स। आपका 55% मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है। अगर 55% मार्क्स से कम है तो आप माफ कीजिए, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आगे एज लिमिट की बात करें तो देखिए 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर या फिर रिसर्च के लिए जो इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड एज रखा है 1 जनवरी 2025 को, उस पर आप चेक करिएगा। 18 से 33 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी है, 18 से 36 हो जाता है, 3 साल बढ़ जाता है एज रिलैक्सेशन। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये आप नोटिफिकेशन पीडीएफ से चेक कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए 18 से 33 साल यहाँ पर सेम वही चीज रखी है जो ऊपर रखी थी। ठीक है, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आप अपना एज लिमिट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आसानी से। आपका जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं और नीचे कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पे। देखिए 4 स्टेज हैं, जिसमें पहला सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने जो भी फॉर्म में फिलअप किया होगा वो आपके जो हार्ड कॉपी होगी, जो भी रिजल्ट वगैरह होगा उनसे मैच वैच किया जाएगा कि फर्जी तो नहीं है। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आगे आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दे दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात कर ले, देखिए 120 मिनट का टाइम रहेगा सीबीटी 2 में और 90 मिनट का टाइम दिया जाता है सीबीटी 1 में।
ठीक है? सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने गलत किया तो 1/3 मार्क्स काट दिए जाते हैं। यानी अगर आपने 3 गलत किया तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है? और सही किया तो +1, ठीक है? तो ये आपका जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये एग्जाम पैटर्न था और अलग-अलग सब्जेक्ट में कितना-कितना रहेगा मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे सब्जेक्ट जो सीबीटी 1 में है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है? और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 का जो एग्जाम पैटर्न है जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटीज, टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 3 गलत किया तो 3 क्वेश्चन अगर गलत करते तो 1 मार्क्स कट जाता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो जरा ध्यान से आप अपना एग्जाम करिएगा। टोटल 120 मिनट का टाइम दिया है यानी 2 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है? इसके बाद सैलरी की बात तो जैसे मैंने आपको बता दिया, सैलरी का जो मासिक वेतन है पे लेवल जो 6 रहता है वो है आपके लिए जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट वालों के लिए। लेवल जो है 7 का जो पे स्केल है, इन्होंने केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, रिसर्च वालों को लिए रखा है 44,900 रुपए प्रति माह। जो मासिक वेतन है इन्होंने 44,900 रुपए रिसर्च वालों के लिए, और ये जो केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च वालों के लिए रखा है, ठीक है? अब आगे डिविजन्स वगैरह हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो, ठीक है? सेंट्रल रेलवे मुंबई का जो जोनल हेडक्वार्टर है उसके अंदर इतने डिविजन्स हैं एंड आगे भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं आगे आगे करता जाता हूँ, ठीक है? और आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, एडमिट कार्ड का भी ऐसा कोई डेट नहीं बताया गया है, तो हम इसको अभी स्किप करते हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, अहमदाबाद का जनरल कैटेगरी का 53.25 इन्होंने रखा था। इलाहाबाद का जनरल कैटेगरी का 74.67 कट ऑफ रखा है। मुंबई जोन का जो है ये जनरल कैटेगरी का 65.4 कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ जो है 2019 के बेस पर है और रिसेंट हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ये लास्ट हमारे पास यही है 2019 का, ठीक है? तो आई होप कि यह वीडियो पसंद आपको आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिए एंड इस वीडियो पर राय देने के लिए कॉमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।